तो राम राम भाई सभी को। तो आप भी सोच रहे होंगे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं ट्रेन से। तो हम लोग जा रहे हैं मोदी जी से मिलने। हम लोगों की मोदी जी से मीटिंग है। ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग जा रहे हैं वाराणसी घूमने के लिए। लेकिन हाँ, इस समय वाराणसी में मोदी जी भी आए हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे उनका वोटिंग चल रहा है। वहाँ पे वो अपना प्रचार वचार कर रहे हैं। तो हो सकता है शायद हम लोग मोदी जी से भी मिल पाएँ। तो अगर ना मोदी जी से मिल पाए तो आपको वाराणसी का पूरा, मैं बनारस का पूरा लुक दिखाऊंगा। और मैं जा रहा हूँ अपना पेपर देने के लिए, लेकिन साथ ही मैं वहाँ पे घूमने के लिए भी जा रहा हूँ कि थोड़ा घूम सकें। तो चलिए आपको बनारस घुमाते हैं। तो घर से निकलते ही हम लोगों के पीछे लग चुकी थी पुलिस, जिससे हम लोग बसते बसते पहुंचे अपने रेलवे स्टेशन पे। रेलवे स्टेशन पे हम लोगों का बैग चेक हुआ, जिसमें उन लोगों को नमकीन नहीं मिला, क्योंकि नमकीन हम लोगों ने दूसरे बैग में रखा था। फिर मुझे एक पंखा देखने को मिला। उसको देख के मुझे लगा कि लगता है किसी ने हेलीकॉप्टर का पंखा यहाँ पे लगा दिया हो। फिर मुझे टिकट मिला। टिकट लेके हम लोग पहुँचे अपने रेलवे स्टेशन पे। लेकिन उससे पहले मुझे कपल दिखाई दिया, जो आपस में उनके बीच इतना प्यार था, इनको देख के मुझे रोना आ गया। फिर हम लोग पहुँचे अपने प्लेटफॉर्म पे। प्लेटफॉर्म पे पहुँचने के बाद मुझे ये पता चला कि जो प्लेटफॉर्म है वो मेरे गांव का नहीं, मेरे टोले का भी नहीं, बल्कि ये पूरे दुनिया में सबसे बड़ा, वो भी लंबा प्लेटफॉर्म है। ये सोच के मुझे इंजीनियर पे शक हुआ कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बनाने की ज़रूरत ही क्या थी। फिर हम लोग गोरखपुर से निकल लिए। गोरखपुर से निकलने के बाद रास्ते में हम लोगों ने पैक लगाया एक कप चाय का। फिर हम लोग वाराणसी की पावन भूमि पे पहुंच चुके थे। इस पावन भूमि पे हमारा स्वागत करने के लिए बहुत लोग खड़े हुए थे, लेकिन हमने किसी से हाथ नहीं मिलाया। फिर हम पहुंच गए वाराणसी पे। जो रेलवे स्टेशन था उसका देख के लुक हमको मज़ा आ गया, क्योंकि रात में जो ये मशीन थी, ये तो मुझे पता ही नहीं कौन सी मशीन थी, लेकिन रात में इसका लुक अच्छा था। और यहाँ पे कुछ लोग लड़ रहे थे। मैंने बोला मारो, लड़ाई रुकनी नहीं चाहिए। फिर हम लोगों को रास्ते में मिले एक नंदी बाबा की मूर्ति, और मैंने ऑटो रोक के वहाँ पे 2-3 सेल्फी खिंचवा ली। और फिर हम लोग आगे बढ़ चले। रास्ते में जो नाइट का मार्केट था वो बहुत अच्छा मुझे लगा। रास्ते में मुझे कुछ पापा की परियां अकेली घूमती हुई दिखी। मैंने बोला रात को बाहर नहीं निकलना चाहिए। फिर मुझे रास्ते में मुखौटे वाली दुकान मिली, जहाँ पे बाहुबली की तलवार के साथ साथ एक सूखी हड्डी भी लटकी हुई थी। उससे मैंने पूछा तो उसने बोला इधर से चले जाओ। फिर मुझे मिला बाहुबली ने, मुझे पता चला बाहुबली ने जो वो शिव की मूर्ति उठाई थी वो यहाँ पे लाके रखी है। और फिर मुझे रास्ते में एक सैलून मिला, जहाँ पे लोगों का गला काट के उनका हेयर कटिंग की जाती थी। मैं वहाँ से पैदल पैदल निकल लिया, और उन सूखी गलियों के रास्ते, क्योंकि मुझे मेन गेट से मोबाइल लेके एंट्री नहीं मिल रही थी, फिर मैं गलियों गलियों के रास्ते कैसे भी करके जो हम लोगों का मंदिर था उसके मैं पीछे गया, कि थोड़ा सा व्यू मैं कैप्चर कर सकूं। वहाँ पे जाने के बाद मुझे वहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ पे फव्वारे वाले पंखे लगे हुए थे लोगों को आराम करने के लिए। और यहाँ पे मुझे गुरु शंकराचार्य की मूर्ति भी देखने को मिली। फिर मुझे वहाँ पे जो आलसी लोगों के लिए एक एक्सलेटर देखने को मिला, और हम जैसे नौजवानों के लिए सीढ़ियाँ देखने को मिली। फिर मैंने बोला कि हम लोगों को सीढ़ियों के द्वारा जाना चाहिए, और मैं सीढ़ियों के ज़रिए निकल लिया अपनी मंजिल की तरफ। वहाँ पे जाने पे मुझे एक पीला मंदिर दिखा। फिर जाने के बाद पता चला ये हमारे भारत देश की माता जी का मंदिर है। फिर मैंने बोला भारत माता की जय, और भारत माता की नारे लगाने के साथ साथ मैं निकल लिया। और यहाँ पे इस मंदिर के अंदर बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट बने हुए थे जो आपका पैसा लूटने के लिए रेडी हैं, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं गया। फिर मैं आगे बढ़ चला। फिर आगे बढ़ने के बाद मुझे मिली सीता मैया की एक मूर्ति, जहाँ पे मैंने उनको प्रणाम किया। और फिर मुझे आगे मोबाइल ले जाने का मना कर दिया गया। फिर मैं वहाँ से गुस्सा होकर मेन गेट पे आ गया, और मेन गेट का जो डिज़ाइन है वो बहुत 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 अच्छा था। फिर मैं रात को आपको मैं व्यू दिखाता हूँ। रात को घाटों का व्यू बहुत अच्छा था। फिर मैं पहुँचा जहाँ पे 2 मुझे बंदे दिखाई दिए जो फव्वारे का बहुत मज़ा ले रहे थे। और यहाँ फिर हम लोग पहुँचे ललिता घाट पे, और ललिता घाट का नज़ारा बहुत ही अच्छा था। तो इस नज़ारे को देख के मैंने सोचा कि थोड़ा मोड़ा तो वीडियो बनना चाहिए। फिर हम लोग वीडियो बनाने लगे।
गया मेरा रंग सांवला जहाँ पे करा सा बिहेवर तू रूड बावली ना चाहिए मेरी देसी लुक पे उतने मार जागा मेरा एटीट्यूड बावली फिर इन ऊंची ऊंची पहाड़ियों को चढ़ के मुसीबतों का सामना करके अपने दोस्तों की मदद से अपने दोस्त को भी हमने इन ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर चढ़ना सिखाया। और यहाँ पे हम लोग पहुँच गए डमरू वाले बाबा के पास। यहाँ पे आरती हो रही थी और यहाँ पे डमरू बजाए जा रहे थे। यहाँ पे मुझे एक अघोरी बाबा भी मिले। फिर हम लोग जहाँ पे पहुँचे पता चला ये तो यहाँ का श्मशान घाट है। श्मशान घाट पे लोगों को जिंदा जलते हुए देखा तो मुझे रूह कांप गई। पता चला ये लोग मरे हुए हैं। फिर यहाँ पे मैंने देखा लकड़ियों का भंडार जो यहाँ पे लोगों को जलाने के लिए थे। फिर मुझे रात में मिला मुर्गा, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं शाकाहारी था। यहाँ पे एक अघोरी बाबा भी मुझे मिले और यहाँ पे एक और कपल मुझे मिला, लेकिन फिर उसको छोड़ के मैं आगे बढ़ चला। फिर रात में मुझे बहुत सारे लोग यहाँ पे गिटार बजाते हुए अपना दुख साझा करते हुए मिले। लेकिन रास्ते मुझे एक बाबा मिले जिन्होंने बोला 100 रुपये में आपका भविष्य में बता सकता हूँ। मैंने कहा नहीं बाबा, पैसे नहीं हैं। आगे चलने के बाद मुझे पता चला कि जिस मैं घाट पे था उस घाट पे ही गंगा आरती होती थी, लेकिन मैं लेट पहुंच गया था। फिर मुझे लगा कि मुझे एक टूर गाइड करनी चाहिए और जब मैंने टूर गाइड से बात की तो इस टूर गाइड ने बोला कि भैया 500 रुपये लेंगे। मैंने कहा नहीं है। तो उसने बोला नहीं है तो चुरा लो। मैंने कहा नहीं। फिर मैं आगे गया तो यहाँ पे कुछ पापा के मगरमच्छ यहाँ पे अपना नहा रहे थे और मैं अपना बिस्किट के साथ इनका एंजॉय कर रहा था। ये मगरमच्छ ने एक छलांग लगाई। इस मगरमच्छ को देख के ऐसा लगा कि एक मछली पानी में गई छपाक। और यहाँ पे एक बंदा जो कि बहुत दूर से आया था यहाँ पे डांस परफॉर्मेंस कर रहा था और बहुत इसको देख के मज़ा आया। फिर हम लोगों ने वर्ल्ड फेमस बनारस की पान खाई और वो पान खा के मुझे ये लगा कि खाई के पान बनारस वाला और खुल जाए बंद कल का ताला। और फिर हम लोग पहुंच गए फिर से अपने बनारस स्टेशन पे, जिसका नाम वाराणसी स्टेशन भी है। वहाँ पे पहुंचने के बाद क्योंकि हम लोगों को अगले दिन जाना था अपने पेपर देने के लिए, तो फिर वहाँ से हम लोग पेपर देने के लिए निकल गए। और रात में हम लोगों क्योंकि पूरा थक चुके थे तो रात में हम लोग सोते सोते सफ़र किया और फिर पहुँच गए हम लोग गाजीपुर स्टेशन जहाँ पे मेरा एग्ज़ाम था। वहाँ पे पहुँचने के बाद एक पार्क मिला जहाँ पे थोड़ा देर हम लोगों ने आराम किया। वहाँ पे मुझे एक छोटा सा बेबी मिला बंदर का, जिसकी माँ बोल रही थी कि बेटे गलत रास्ते मत जा, और उसकी टंगरी खींच के उसको सही रास्ते लेके जा रही थी। यहाँ पे मुझे एक लड़की दिखी जो मुझे पता चला कि ये लड़की नहीं, ये लड़का है। फिर हम लोग